हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो सबसे पहले बात आती है जो एस्टीमेट के बारे में। एस्टीमेट में हम सब ने इससे पहले पढ़ रखा है बिल्डिंग एस्टीमेट, भवन आकलन। और भवन आकलन हम किस प्रकार करेंगे इनके बारे में हम सब आगे पढ़ने वाले थे, और जिनमें हमने 3 भागों को पढ़ लिया था जिनके आधार पे हम बिल्डिंग का एस्टीमेट करते हैं। जिसमें आपका जो सबसे पहला था वह आपका था बाहर से बाहर व भीतर से भीतर, या कह सकते हैं लंबी दीवार विधि या छोटी दीवार विधि। और जो आपका दूसरा था वह आपका था सेंटर लाइन मेथड, यह मध्य रेखा विधि, ठीक। और जो आपका तीसरा था वह था संपारण विधि, जिसको हम एस्टीमेट में अभी की जो आधुनिक स्थिति है उसमें हम इसका उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि यह उतनी परिशुद्ध नहीं है, ठीक। तो जो आपका ये जो पहला था लंबी दीवार विधि या छोटी दीवार विधि, इसके आधार पे हम एक सवाल करेंगे, ठीक। और फिर इसी सवाल को हम क्या करेंगे, आपका जो दूसरा मेथड था सेंटर लाइन मेथड, उसको इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि इसको सेंटर लाइन मेथड दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इनका तरीका, जो आपका पहला तरीका क्या है कि बाहर से बाहर व भीतर से भीतर विधि, ठीक। इसको आप कहते हैं ये लंबी छोटी दीवार विधि, और इसे PWD विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो हम भवन का आकलन करते हैं वह किस प्रकार से करते हैं वो सीखने वाले हैं आज, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए, आपको एक फिगर दिखाया गया, ठीक ना। ये कोई आपको कमरा बनाया गया, ठीक। इसका जो अंदर का जो एरिया है वह 5x4 का है, ठीक है ना। ये जो आपका अंदर वाला एरिया है, ठीक है ना, यह कितना है 5x4 का अंदर का एरिया है, ठीक। तो और जो ये है, ये जो आपका भवन बना है, एक कमरा बना है, उसका फाउंडेशन का एरिया ये है, ठीक है ना। तो इसमें हम सब क्या गणना करने वाले हैं कि कितनी मिट्टी खुदाई कार्य हुई है, कितना कंक्रीट कार्य हुआ है, और ईंट चिनाई कितनी हुई है, ठीक। तो इन सब बातों पे हम सब चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका आता है कि हम सब क्या करेंगे, निकालेंगे मिट्टी खुदाई कार्य, ठीक है ना। तो सबसे पहले फाउंडेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी की खुदाई करते हैं। तो आपको इस फिगर को ध्यान से समझना पड़ेगा ताकि आपको यह आसानी से समझ में आए, क्योंकि जो आपका बोर्ड है वह इस तरीके का सवाल पूछता है, ठीक। तो ये जो है हमारी ये दीवार है, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, दीवार है। मैं इसमें क्या कर दे रहा हूँ, हैचिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, लाइनिंग कर दे रहा हूँ, जिससे यह आपको पता चले कि यह आपकी क्या है, दीवार है, ठीक है ना। तो ये दीवार है, इस जो आपका कमरा है, ठीक है ना। अब हम सब समझेंगे कि इसमें मिट्टी खुदाई कैसे होती है, ठीक है ना। ये आपका फाउंडेशन, पूरी फाउंडेशन की संरचना है, ठीक। अब मान लीजिए कि आपका एक फाउंडेशन यहाँ बनेगा, दूसरा फाउंडेशन आपका यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा और चौथा यहाँ बनेगा, ठीक है। और जो आपकी मिट्टी खुदाई होगी वह इतनी ही चौड़ाई में, ये जो आपका 0.9 मीटर दिख रही है, ठीक ना, वो इस दीवार के इस तरीके से होगा, ठीक है ना। और इस नीचे वाली दीवार के भी इस तरीके से होगा। और ये जो दीवार है, ऊर्ध्वाधर दीवार आप देख रहे हैं, ये 2 दीवारें जो हैं, इनकी चौड़ाई इसी आधार पे मिट्टी की खुदाई कार्य होगी, ठीक है ना। और इनकी जो टोटल गहराई दी गई है, जो आपकी मिट्टी की खुदाई होती है, वह आपके ज़मीन सतह के या ज़मीन सतह तक, या कह सकते हैं आप ग्राउंड लेवल तक की खुदाई होती है, ठीक है ना। अब आप जब देखेंगे कि आपकी जो मिट्टी खुदाई है उसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हमें यहाँ तो दिख रही है कि 0.9 मीटर, ठीक। लेकिन आप यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसी को समझने वाले हैं, ठीक है ना। देखिएगा, जब इस चौड़ाई से सबसे पहले हमारा जो तरीका है वह क्या है, लंबी दीवार विधि और छोटी दीवार विधि, ठीक। तो हमें लंबी दीवार हमारी ये वाली दिख रही, ठीक ना। यदि मैं इसको क्या करता हूँ, पूरा करता हूँ, ठीक ना। यदि मैं इसको क्या करता हूँ, ये पूरा कर देता हूँ, तो हमारी यहाँ पे ये लंबी वाली दीवार, ठीक है ना, दिख रही है। और लंबी दीवार हमारे पास कितनी है, 2 है। हमारे पास लंबी दीवार कितनी है, 2 हैं। देखिएगा, समझिए, ठीक। जब क्या कर रहे हैं हम, ये जो हमारी लंबी दीवार है इसकी खुदाई करने वाले, ठीक है ना, ये अंदर से अंदर 5 थी। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस जो लंबी दीवार है इसकी टोटल लंबाई हमें कितनी दूरी तक खुदाई करनी है उसको समझने वाले, ठीक है ना। तो हमारे पास जो कुल लंबाई है अंदर अंदर वो कितनी है, देखिएगा, जो आपकी अंदर अंदर लंबाई है, तो यहाँ मैं L इसको कर देता हूँ डिनोट, ठीक ना। अब बात करेंगे लंबी दीवार के बारे में, ठीक है ना। तो हमारी जो अंदर अंदर की लंबाई वह कितनी है, 5 है, ठीक है ना। अब समझिएगा, ठीक, धन मैं यहाँ लगा देता हूँ, देखना आप, दीवार की मोटाई यहाँ पे मैंने दे रखी है 0.3 मीटर, ठीक ना, 0.3 मीटर। ये जो सारी दीवारें आपको दिख रही हैं यह कितनी है, आपको 0.3 मीटर मोटी है, ठीक है। मैं
यहाँ से 0.3 मीटर इधर आया, ठीक, और 0.3 मीटर मैं इधर से इधर गया, तो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं एक बार इधर करूँगा 0.3 मीटर, फिर धन लगाऊंगा 0.3 मीटर, ठीक। अब समझिए, देखिए मैंने क्या किया, ये जो दीवार थी आपकी मैंने इसको क्या किया है, नोट कर लिया, ठीक ना। अब समझने वाली बात क्या है, देखिएगा, जो ये आपकी है इतनी लंबी तो हो ही गई है, ठीक है ना। अब देखना जो आपका ये खसका है, ठीक ना, खसके जो दिख रहे हैं आपको, एक खसका आपको ये दिख रहा है, ठीक है ना, एक खसका आपको ये दिख रहा है और एक खसका आपको ये दिख रहा है और तीसरा खसका ये, देखिए समझिएगा क्या है, कैसे होता है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, साफ़ कर देता हूँ, तभी आपको ड्राइंग में अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना। अगर आप एक फिगर समझ लेते हैं तो फिर आपको बहुत ही आसानी होगी, ठीक है, सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है ना। देखिएगा जो आपका पहला खसका है वह कितना है, मैं यहाँ लगा देता हूँ पहला खसका आपका, ठीक है ना, और ये दोनों तरफ जाएगी, ठीक है ना। मैं समझने के लिए सिर्फ एक ऐसे यहाँ पे समझने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपका खसका इतना मोटा यहाँ हो गया और जो आपका इधर वाला खसका हो गया ये इतना मोटा इधर हो गया, ठीक। अब जो दूसरा खसका है वह इससे जो आपका पहला खसका आया हुआ था उससे कितना मोटा है वो मान लेते हैं यहाँ पे है। अभी मैं इसकी दूरी यहाँ पे बाद में भरूंगा, ठीक है ना। दूसरा खसका आपका यहाँ हो गया, ठीक। जो आपका तीसरा खसका, वहाँ तीसरा खसका कैसे लगेगा, ये यहाँ से इतनी मोटी है और यहाँ से इतनी मोटी है, तो मैं यहाँ से लगा देता हूँ ये तीसरा खसका और ये आपका तीसरा खसका, ठीक। सेम इसी तरीके से इधर भी मिट्टी खुदाई हुई, ठीक है ना। तो अभी लंबी दीवार की बात करने वाले, तो ये खुदाई जो है मान लेते हैं यहाँ तक होगी, ठीक है ना, ये वाली यहाँ तक होगी, ठीक, और ये वाली यहाँ तक होगी, और मैं इस लाइन को ऐसे ही डॉटेड बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। इसी तरीके से सेम इसी तरफ होगा, ठीक है ना, समझिएगा, ठीक। अब देखिए मैं समझता हूँ कैसे कि मैंने कितनी लंबाई यहाँ पे बढ़ाई है, ठीक है ना, समझिएगा। मैंने क्या किया, ये पूरी कितनी थी, 30 थी, ठीक है ना, मतलब 0.3 थी और ये 0.5 है, कितना बढ़ा है, 2, ठीक है ना, 2 बढ़ा है, 0.3 थी 0.5 है, 2 बढ़ा है, 0.2 बढ़ा है, ठीक है ना, और 0.2 में 0.1 इस तरफ बढ़ा है, 0.1 इस तरफ, ठीक है ना। तो मैंने क्या कर दी यहाँ पे, कितनी मैंने बढ़ा दी, 0.1, ठीक, और मैंने एक बार पॉइंट यहाँ पर भी 1 लिख दी है, ठीक है ना, मैं यही लिख देता हूँ 0.1, ठीक। दोनों तरफ मैंने बढ़ा दी, ठीक है ना, क्योंकि जो खुदाई कार्य करेंगे आप वो इधर भी तो चौड़ाई में एकदम सेम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है ना। अब दूसरा समझिए, दूसरा खसका हमने कितना बढ़ाया, ठीक, ये 5 थी ये 6 है, ठीक है ना, ये 5 थी ये 6 है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, कितना ज़्यादा हो रहा है, 1 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, 1 ज़्यादा हो रहा है इस पूरी लंबाई में, तो यहाँ कितना ज़्यादा होगा, 0.05, ठीक है ना, और यहाँ पे भी कितना ज़्यादा होगा, 0.05, ठीक है ना। इतना तो आप कैलकुलेशन कर ही ले जाएंगे। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, ये 5 था, ठीक है ना, ये 6 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, दशमलव में था तो दशमलव कितना बढ़ रहा है, 0.1 बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो 0.1 ये दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ सबको मिला के बढ़ रहा है ना, तो आधा जितना ये है उतना तो यही है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये आपका आधा हो जाएगा 0.05, ठीक। तो अब देखिए ये जो बढ़ा है, ये वाली जो दूरी है यह कितनी है, 0.05, और यहाँ पे भी ये बढ़ेगी 0.05, ठीक, इतना पता चल गया आपको। अब हम आते हैं ये जो आपका बड़ा वाला है इस खसका, इस पे आते हैं, ठीक है ना। ये 6 थी, ये कितनी हो रही है, 0.9, 0.6 से 0.9 पे जा रही है, तो कितना बढ़ रहा है, 0.3 बढ़ रहा है, ठीक है ना, और 0.3 ये दोनों तरफ को मिला के बढ़ रहा है, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, आधा ये है और आधा ये है, इसको मैं 2 भागों में बांट दूंगा यदि, तो ये हमारे पास आ गई 0.15, ठीक। 0.15 ये इस तरफ बढ़ी है और 0.15 ये इस तरफ बढ़ी है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ को जोड़ लेंगे और हमें ये जो लंबी दीवार है ये कितनी लंबाई तक आगे खोदनी है इस बारे में पता चल जाएगा। इसका रोल क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारी यहाँ पे हो गई, ठीक है ना। जो ये प्रक्रिया ऐसे हो रही है वो ऐसे भी होगी, ठीक है ना, इस तरीके से भी होगी। मतलब पहले यहाँ पे ये 0.1 बढ़ेगी, फिर 0.5 इसके ऊपर बढ़ेगी, फिर 0.15 इस तरफ बढ़ेगी, ठीक है ना। सेम उसी तरीके से इस तरफ भी होगा, ठीक है ना। और यही काम आपका दीवार के अंदर भी होगा और यही काम आपके दीवार का बाहर भी होगा। तो इस तरीके से क्या होती है, हमारी जो दीवार की खुदाई होती है खसके के आधार पे अलग अलग से बांटी जा सकती है। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर लेंगे, मतलब इनको और इनको ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो खुदाई कार्य हुआ इतनी आगे तक बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। हमारे पास कितनी हो गई थी, यहाँ पे 5 हो गई थी, ठीक है ना, 5 हो गई थी और 0.3 और 0.3, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा कितना बढ़ा, देखना यहाँ पे 0.1 और यहाँ पे 0.1, कितना बढ़ा हमारे पास 0.2, ठीक है ना। तो मैं इन दोनों को साथ साथ कर ले रहा हूँ, ठीक है ना।
तो मैं यहाँ पे मेरा जोड़ दिया 0.2, ठीक। अब कितना बढ़ रहा है 0.05, 0.05 कितना हो गया 0.1, ठीक है ना, प्लस 0.1, ठीक। अब फिर मैं प्लस लगाऊंगा, अब फिर से समझिएगा 0.15, 0.15, 0.3 हो जाएगी, ठीक है ना, 0.30 हो जाएगा मतलब 0.3, ठीक। और जो इनका योग आया हुआ कितना आएगा, वो जो लंबी दीवार है, लंबी दीवार वो कितनी लंबाई तक खोदनी है ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितनी लंबाई तक खोदनी है ये देख लेते हैं। हमारे पास टोटल लंबाई कितनी है, ये 3 और ये 3 और ये 3 0.9 हो गया, ठीक है ना। और ये 1.10 हो गया, ठीक। और ये 0.2 मतलब कि 1.2 और ये 5, तो 5 प्लस 1.2 मीटर, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 6.2 मीटर, ठीक है ना। जो हमारी बड़ी दीवार है, ये जो बड़ी दीवार है ये कितनी लंबाई तक खोदनी है 0.62 मीटर, ठीक है ना। अब समझिएगा अगली बात, देखिए अब क्या करते हैं हम कि इसको मैं एक बार साफ कर लेता हूँ, फिर आपसे अगली बात समझने को है, ठीक है ना। अब देखिएगा क्या होता है कि जब मैं इसकी चौड़ाई तो मैंने देख ली कि इतनी चौड़ाई इस तरफ और इतनी चौड़ाई इस तरफ आएगी, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम कि इसकी चौड़ाई भी तो निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसकी चौड़ाई तो देखना, सबसे पहले मैंने कितना बढ़ाया था, यहाँ से मैं मान लेता हूँ ये 0.1, ठीक है ना, मतलब ये 0.1 पहला खसका गया, ठीक है ना। और ये बाहर से भी इसी तरीके से जाएगा 0.1, ठीक है ना। क्योंकि ये जब आप इसको यहाँ पे ऐसे देखेंगे रख के, ठीक है ना, इस तरीके से जब आप इस फाउंडेशन को इस तरीके से देखेंगे दीवार के अनुकूल, तो आपको कुछ ऐसे, ठीक है। ये पहला खसका अंदर वाला इधर आ जाएगा और ये वाला खसका ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अब फिर ये वाला खसका था, ये कितना खसका था 0.5, तो यहाँ पे एक बार फिर से ये 0.5 आ जाएगी, ये दूरी थी आपकी 0.1 और ये आपकी 0.505, ठीक है ना, इतनी आपकी हो गई, ठीक। यही 0.5 इस तरफ भी जाएगी, उस तरफ लिखा है इसलिए मैं वहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। अब अगली जो बात आती है वह कितनी है, तीसरे वाले खसके की। तीसरा वाला खसका कितना गया था 0.15, ठीक है ना। ये तीसरा वाला खसका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी 0.15, समझ गए ना, ये बातें हो गई, ठीक है ना। अब मैंने ऐसा क्यों किया इसके बारे में अभी आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। सेम वही काम यही अंदर से भी होगा, ठीक है ना, ये अंदर से भी इसी तरीके से होगा। कितना होगा, ये आपकी कितनी थी, पहला वाला खसका था 0.1, दूसरा खसका था आपका 0.05 और जो तीसरा खसका था वह कितना था आपका 0.15, ठीक है ना। और जो कि पूरी लेंथ थी वह कितनी थी आपकी 4 थी, ठीक है ना, पूरी कितनी थी 4 थी। अब देखिए 4 में से मैंने क्या किया, इतना तो एक्स्ट्रा खुदाई कार्य कर लिया, ठीक है ना। मतलब कि मैंने यहाँ से इतना चौड़ा ये और इतना चौड़ा करीब ये, ठीक है, खोद लिया। अब हमें जो ये छोटी दीवार की मिट्टी खुदाई कार्य करनी है वह कितनी करनी है, हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना। तो हमें जो इतना बचा है, हमें सिर्फ इतना ही तो मिट्टी खुदाई कार्य करनी होगी। तो कितना बचा है हम ये ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई दोनों को जोड़ के हम इस अंदर की पूरी लंबाई में से क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक। समझ में ये बात आ गई होगी आपकी। तो ये कितनी है आपकी, यहाँ पे ये थी कि आपकी जब इनको पूरे को जोड़ेंगे आप तो कितनी आएगी, देखिएगा समझिएगा 0.1 मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, ठीक है ना। जो आपकी शॉर्ट वॉल है, ठीक है ना, जो आपकी क्या है शॉर्ट वॉल है, ये आपकी क्या है शॉर्ट वॉल है, ठीक है ना। मैं इसको यस से डिनोट कर देता हूँ। ये कितनी है आपकी, कम कितनी करनी है, पूरी तो 4 थी, इसमें से माइनस कितनी करनी है ये आपको समझना है, ठीक है ना। 0.1, ठीक है ना, धन 0.05 धन 0.15, ठीक है ना। ये और ये नीचे वाला सेम इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना, 0.1 और धन 0.05 धन 0.15, ठीक है ना। ये और ये मिलके तो 0.3 हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये मिलके कितने हो गए 2 और 0.3 और 0.2 0.5 हो जाएंगे और ये आधा है और ये भी आधा है, ठीक है ना। मतलब कि ये आपके 0.5 और ये बढ़ गई 6, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 4 माइनस पॉइंट में 6 कर दूंगा तो हमारे पास कितनी बचेगी 3.4 मीटर, ठीक है ना। जो हमें शॉर्ट वॉल के लिए खुदाई कार्य करनी है वहाँ कितनी करनी है 3.0 मीटर, ठीक है ना। अब समझिएगा हमारे पास छोटी दीवार कितनी है 2 दीवार है और लंबी दीवार 2 हैं। तो मैं इनकी जो संख्याएं लूँगा, अभी मैं एक सारणी बनाऊंगा, उस सारणी से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और उसमें हम दीवार की संख्या किस तरीके से लेते हैं इसको आपको समझना है, ठीक है ना।
तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे अब इसको साफ़ करूँगा और मैं बनाऊँगा सारणी, और वो सारणी आपको बनानी है और उसमें किस तरीके से हम सभी स्टेप्स को लिखते हैं उसको लिखेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना। आपको अब बनानी है क्या, सारणी। तो सारणी में सबसे पहला आप जो कॉलम बनाएंगे, कितने मतलब कि सारणी को आपको कितने भागों में बांटना है, इस पे हम सब बातें करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आपका सारणी का हमेशा का रूल आप पढ़ चुके होंगे या कहीं भी देखा होगा, जो आप सारणी बनाते हैं सबसे पहले उसमें क्या आता है, क्रम संख्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ डालेंगे आप क्रम संख्या, ठीक है ना। सबसे पहला आपका जो आएगा वह आपका आएगा क्रम संख्या, ठीक है ना। मैं अभी इसको नहीं मिटाऊंगा क्योंकि आपको इसको समझना है, ठीक है ना। और जो दूसरा होता है वह आपका होता है कार्य विवरण, ठीक है ना। जो दूसरा आपका है कार्य का विवरण, ठीक है ना, मतलब आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, विवरण, ठीक। जो आपका ये दूसरा कार्य हो गया, ये आपका कार्य का विवरण हो गया, ठीक है ना। और जो आपका तीसरा जो सारणी होती है इसको कहते हैं संख्या। संख्या मतलब आप कितने भागों को एक साथ लेके कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, संख्या हो गई। फिर अगली जो आती है वो आती है माप, आपकी आती है, ठीक है ना। माप आती है, माप में आपके 3 सेक्शन होंगे, ठीक है ना। और तीनों कहाँ करेंगे हम, इसके एक के अंदर कर देंगे, ठीक है ना। एक ये आपकी हो जाएगी और ये आपकी 3 सेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। सबसे पहला जो सेक्शन आता है वह आपका आता है लंबाई का, दूसरा आता है चौड़ाई का और तीसरा आता है डेप्थ या तो हाइट या कह सकते हैं गहराई का, ठीक है। और जो आपका चौथा है वह होती है मात्रा, मतलब ये जो आपका अंतिम है इसको कहते हैं मात्रा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या बनती है हमारी सारणी बनती है। तो आप इस प्रकार से एक सारणी को बना लीजिए, फिर हम सब शुरू करते हैं आगे की कथा को, ठीक है ना। मैं एक बार देख लूँ ये सब सही से दिख रहा है कि नहीं, अगर सही से दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। हाँ सही से दिख रहा है, ठीक है ना। मैं फिर से एक बार सारणी के बारे में आपको बता देता हूँ। ये आपकी ये पहली है क्रम संख्या, ठीक है ना, गलत हो गया था। क्रम संख्या, कार्य का विवरण, संख्या, ये माप है। माप में क्या आपको 3 भागों में बांटना है। सबसे पहले क्या, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है ना। और इसके बाद लास्ट आता है आपका क्या, मात्रा, ठीक है ना। अब समझने वाली बात, हम किस तरीके से सवाल को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहला जो हम क्रम संख्या मान लेते हैं यहाँ पे 1, और हम कार्य कौन सा कर रहे हैं, मिट्टी खुदाई कार्य कर रहे हैं, ठीक है। मिट्टी खुदाई कार्य, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कार्य हमारा कौन सा है, मिट्टी खुदाई कार्य, ठीक है ना। मिट्टी खुदाई कार्य है, ठीक है ना। अब इसके 2 भाग हम करेंगे, इसके 2 भाग करेंगे। जो आपका पहला होगा वह क्या आपका होगा, लंबी दीवार, ठीक है ना। और जो आपका दूसरा होगा वह आपका होगा छोटी दीवार, ठीक है ना। इसको आप 2 भागों में बांट लेंगे, ठीक है ना। अब समझने वाली बात है क्या, देखिएगा, मैं मिट्टी खुदाई कार्य कर रहा हूँ, एक बार मैं लंबी दीवार को लूँगा और एक बार मैं छोटी छोटी दीवार, ठीक है। और लंबी दीवार मेरे पास कितनी है, संख्या में डालेंगे, कितनी लंबी दीवारें हैं, एक आपकी ये वाली लंबी दीवार है और दूसरी आपकी ये वाली लंबी दीवार है। तो संख्या में मैंने डाल दी लंबी दीवार कितनी, 2। समझ में आ गई ये बात ना। अब लेंथ कितनी है इसकी, लंबाई कितनी है, हमने सवाल में पहले डिनोट कर रखी थी, कितनी थी, 6.2 मीटर, ठीक। सारी दूरी मीटर में लेंगे, सभी को क्या मापेंगे हम, मीटर में मापेंगे, ठीक है ना। और इसके जो विड्थ है, मिट्टी खुदाई कार्य करें, मिट्टी खुदाई कार्य, ठीक ना। तो चौड़ाई हमारे पास कितनी है मिट्टी खुदाई कार्य की, 0.9, तो हम विड्थ में डालेंगे 0.9, ठीक। हाइट कितनी है, हम जमीन के सतह तक मिट्टी की खुदाई कार्य करेंगे, जमीन की सतह तक टोटल ऊंचाई कितनी है, 0.8 मीटर, कैसे 0.3, 0.2, 0.3, ये टोटल जो आपकी गहराई होगी कितनी हो जाएगी, 0.8 मीटर, ठीक ना। अब मैं क्या करूँगा, ये आपकी एक सारणी यहाँ से बन चुकी है, ठीक है ना, इतनी हो जाएगी, ठीक है ना। इसके 2 भाग हैं आपके मिट्टी खुदाई, ठीक है ना। अब आती बात है छोटी दीवार की, छोटी दीवार कितनी मेरे पास 2 हैं, एक छोटी दीवार ये वाली है, एक छोटी दीवार ये वाली है, ठीक है ना। इसकी लंबाई मैंने कितनी निकाली है यहाँ पे 0.3, मतलब 3.4 मीटर, ठीक है ना। क्यों 3.4, क्योंकि ये इधर से मैंने खुदाई कार्य थोड़ी सी ज़्यादा कर ली और इधर से भी थोड़ी सी खुदाई कार्य ज़्यादा कर ली है, ठीक है ना, इसलिए ये घट गई है, ठीक है ना। तो हमारे पास इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 3.2, चौड़ाई तो आपकी समान ही रहेगी, ठीक है ना, 0.9,
जो मिट्टी खुदाई का ये जो चौड़ाई है वो यहाँ भी तो इतनी ही चौड़ी खोदी जाएगी ना ये, ठीक है ना, और इसकी गहराई भी इतनी ही रहेगी जितनी गहराई तक ये है, ठीक है ना। तो ये भी कितनी है 0.8 मीटर, ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक। अब यहाँ पे ये सारणी आप कर लेंगे बंद, ठीक है ना। और मैं इसको यहाँ से ये कर देता हूँ थोड़ा सा साफ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है ना। तो ये आपकी यहाँ पे ये सारणी हो जाती है बंद, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आप इसको कैलकुलेट से गणना कर लीजिए कि इसकी मात्रा कितनी आ रही है, ठीक है ना। आप सब गणना करिए, तब तक मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा गीला कर लेता हूँ क्योंकि ये साफ़ नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ से इसको कर लीजिए सही। इसकी आप जब गुणा कर लेंगे तो इसकी जो मात्रा आएगी वह मीटर क्यूब में आएगी, ठीक है ना। जो मिट्टी की गणना करते हैं, मिट्टी खुदाई कार्य करते हैं, वह कितनी होती है, मीटर क्यूब में मिट्टी खुदाई का कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी गणना जो है आप कर लीजिए। कैल्सी, एक सेकंड में कैल्सी ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये आ गई मेरे पास वो कैल्सी। अब मैं एक बार करूँगा, इनकी मात्रा को ज्ञात कर लूँगा और आप सब भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं चलिए ज्ञात कर लेता हूँ। 2 × 6.2 × 0.9 × 0.8, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू आई है वह कितनी है आपके पास आई है 8.928 मीटर क्यूब। सारी दूरी आप मीटर में रखेंगे, ठीक है ना। और ये नंबर है, संख्या, इसलिए आप इसको मीटर में मत रखिएगा, ये उसमें रहेगी, एक वैल्यू है, ठीक है ना, इतनी मीटर क्यूब। और जो आप इसकी खुदाई करेंगे, इसकी कितनी कार्य करेंगे खुदाई कार्य, ये 2 × 3.2 × 0.9 × 0.8, तो ये आई है आपके पास 4.608 मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये मिट्टी खुदाई का कार्य आपका यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जो अगली बात आती है, आप इसमें कंक्रीट कार्य करेंगे, ठीक है ना। तो कंक्रीट कार्य की गणना दूसरा जो हमारा क्रम संख्या हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्रम संख्या मेरे पास कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है ना। और जो आपका कार्य है वह मिट्टी कार्य ना होकर यहाँ पे कंक्रीट, आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए। मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से साफ़ करूँगा क्योंकि मैं नीचे का इसको साफ़ नहीं कर सकता वरना आपको समझ में ही नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं सिर्फ क्या करूँगी, जो बदलने वाली चीज़ें मैं उनको बदल देता हूँ और आप क्या करेंगे, आप भी इस तरीके से बदल लेंगे, ठीक है ना। जो जो आपको बदलने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना, मैं इनको बदल देता हूँ, ठीक है ना, इनको बदल देता हूँ और इनको बदल देता हूँ और ये मात्रा भी बदल जाएगी, ठीक है ना। और इनको भी आप सब इस तरीके से, मतलब आप सब बनाएंगे नीचे, अगली इसी टेबल को आप नीचे लेते चले जाएंगे, ठीक है ना। और जो जो सुधार करने हो आप कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम कार्य कौन सा करने वाले हैं, कंक्रीट कार्य करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या कार्य है, अगला जो कार्य है वह क्या है आपका कंक्रीट कार्य। कहाँ पे कंक्रीट कार्य, न्यू में, और क्रम संख्या हमारी कितनी है 2, ठीक है ना। कंक्रीट कार्य है, संख्या कितनी रहेगी 2 रहेगी क्योंकि एक बार लंबी दीवार ये है और एक बार लंबी दीवार ये, संख्या वही रहेगी, ठीक है। अब लेंथ कितनी है, लेंथ हमें पूरी लंबाई तक, जो कंक्रीट कार्य होगी वह तो पूरी लंबाई तक करनी होगी, मतलब पूरी यहाँ तक करनी होगी, ठीक है ना। यहाँ तक तो हमारी पूरी लंबाई कितनी थी, ये आपकी थी कितनी 6.2 मीटर, ठीक है ना। तो लेंथ हमारी रहेगी आपकी फिर से वही 6.2 मीटर, ठीक। और जो आपकी ये चौड़ाई होगी, इसकी चौड़ाई कितनी थी 0.9, क्योंकि जो हम कंक्रीट कार्य करना है ये आपकी कंक्रीट ही होती है, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, ये कंक्रीट है, ठीक है ना, ये कंक्रीट कार्य, ठीक है ना। इसकी जिसकी चौड़ाई कितनी हो गई, विड्थ चौड़ाई कितनी हो गई 0.9, और डेप्थ कितनी है, ये डेप्थ यहाँ से सिर्फ अब डेप्थ बदलेगी, ठीक है ना। ये डेप्थ बदलेगी कितनी 0.3 मीटर, ठीक। इतनी बातें हो गई यहाँ से कंफर्म। अब जो अगली बात आती है कि जो छोटी दीवार है उसके लिए हमें कंक्रीट कार्य कितनी होगी, ठीक है ना। तो हमें छोटी दीवार की जो कंक्रीट कार्य करनी है वह आपकी ये भी हो जाएगी, जो आपकी लेंथ कितनी आई है 3.4 मीटर। क्यों इतनी ही करनी पड़े, क्योंकि जब आप इसकी कंक्रीट कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप अंदर इतना आ जा रहे हैं, ठीक है। जब इसकी कार्य करें तो आप इतनी अंदर आ जा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए हमें जब इसकी छोटी दीवार करेंगे तो इतना कम ही करना पड़ रहा है, ठीक है ना, ये कम, समझ गए ना। तो ये आप क्या होगी, इसकी चौड़ाई कंक्रीट कार्य की कितनी चल रही है 0.9, हाइट कितनी है 0.3, ठीक। अब आप इनकी मात्रा ज्ञात कर लीजिए, इनकी मात्रा कितनी आएगी, एक बार आप ज्ञात कर लीजिए और एक बार मैं ज्ञात कर लेता हूँ, ठीक है।
और फिर देखते हैं कितनी आई है, ठीक है ना। आप सब यदि कुछ गलत होता है तो आप हमें कमेंट में बता देंगे कि हमारी जो कैलकुलेशन है यहाँ पे गलत हो जाएगी, ठीक है। बाकी तरीका आपका एकदम सही चल रहा है और मैं सिर्फ सिखाना क्या चाहता हूँ, तरीका। अगर आप तरीका सीख गए तो हर एक कैलकुलेशन कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ये तरीका यहाँ से सीखिएगा, ठीक है ना, और कैलकुलेशन भी। तो हमारे पास कितनी नंबर है, 2 × 6.2 × 0.9 × 0.3। इसकी जो वैल्यू आई है यह हमारे पास आई है 3.348 मीटर क्यूब, ठीक है ना। और जो इसकी वैल्यू आई है वह कितनी आई है, 2 × 3.4 × 0.9, ठीक है ना, इंटू 0.3। इसकी जो वैल्यू आ गई है 1.836 मीटर क्यूब। समझिएगा, यदि मैं कहीं पे कोई भी संख्या भूल जा रहा हूँ तो आपको मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना। आप मेरी बातों को नोटिस करके आप सवाल को लगाते चलिएगा, ठीक है ना। तरीका आपका एकदम सेम सही चल रहा है, आपको सिर्फ सवाल सीखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, कंक्रीट कार्य में कितना कंक्रीट कार्य होने वाला है। यदि हम लंबी दीवार की बात करें, जो लंबी दीवार की दोनों थी, इसमें जो कंक्रीट की कार्य गणना आएगी वह 3.348 मीटर क्यूब आएगी। और जो शॉर्ट वाल है उसकी जो कंक्रीट कार्य की जो मात्रा आएगी वह आएगी 1.836 मीटर क्यूब। ये हमारे कंक्रीट कार्य की गणना हो गई, ठीक है ना। अब जो आपका अगला बचा हुआ है आपकी ईंट चिनाई, ठीक है ना। मैं क्या है कि मैं ज़मीन सतह पे यहाँ तक तो पहुँच चुका हूँ, ठीक है ना। और इसमें और इनमें हुई है प्रथम श्रेणी की ईंट चिनाई। तो ईंट चिनाई कार्य अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा इसमें कैसे चौड़ाई बदलती है, कैसे लंबाई बदलती है, इन सब बातों पे हम सब चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो अगला जो आपका है वह क्या है, चिनाई कार्य, ठीक है ना। जो आपका अगला आने वाला है हमारे सामने वह क्या है, आपका चिनाई कार्य। और इनकी क्या बदलने वाली है, ये सब आप सवाल को अभी सॉल्व करके सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मेरी यहाँ से इनको मैं साफ़ कर देता हूँ फिर से। आप सारणी को इसी तरीके से नीचे बनाते जाएंगे और आप सवाल को समझते जाएंगे, ठीक है ना। जगह कम होने की वजह से आपको ऐसा परेशान होना पड़ रहा है, ठीक। तो संख्या तो 2 ही 2 रहेगी, ठीक है ना। ये आपकी संख्या 2 ही रहेगी, ठीक है ना। अब क्या हम सब करने वाले हैं, ईंट चिनाई कार्य करने वाले। क्या कार्य करने वाले हैं, ईंट चिनाई कार्य। किसमें, फाउंडेशन में। तो मैं यहाँ लिखूँगा न्यू में चिनाई कार्य, ठीक है ना। न्यू में चिनाई कार्य, ये आप ऐसे कर लीजिए, चिनाई कार्य, ठीक है ना, चिनाई कार्य, ठीक है ना। और आपको एक चीज़ लिखने की ज़रूरत है, और जो ये आपका ये है ना, ये खसका 1 है, ठीक है ना। खसका 1, खसका 2 और ये दीवार है आपकी। तो न्यू में चिनाई कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन हम किसके लिए, प्रथम खसके के लिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ खसका 1, ठीक है ना। खसके को मैं लिख देता हूँ K1, ठीक, खसका 1। आप लेकिन यहाँ पे लिख देंगे खसका 1 पूरा लिखेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। आपको दिख जाएगा शायद, मैं यहाँ लिख देता हूँ खसका 1, खसका 1 के लिए, ठीक है ना। एक बार मैं यहाँ देख लेता हूँ सही से दिख रही है कि नहीं, दिख रही है आपको, ठीक है ना, दिख रही है आपको। तो खसका 1 के लिए मतलब ये जो आपका ये वाला है ना, ये खसका, इसके लिए क्या करने वाले हैं हम, ईंट चिनाई कार्य करने वाले हैं, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे देखिए, अब देखिए जो आपकी लेंथ होगी ना, देखिए यहाँ से क्या होगी, अब देखिए समझिएगा, यहाँ से आपकी लेंथ घटने वाली है, लेकिन किस तरीके से घटेगी आपको समझना ये है। तो देखिए कितना कम होगा ये आपको समझिए, ठीक है ना। ये मेरे पास कितनी थी, 0.15 और 0.15, ठीक। 0.15 दोनों तरफ से कम हो रहा है, मतलब 0.3 कम हो रहा है, ठीक है ना। 0.15 इस तरफ से और इस तरफ से 0.15, ठीक। कितना कम हुआ मेरे पास, 0.3 कम हो गया, ठीक है ना। और टोटल लंबाई मेरे पास कितनी थी, 6.2 मीटर, और इसमें से मैंने 0.3 निकाल दी, तो मेरे पास कितने बचेगा, 5.9, ठीक है ना। तो जो हमारी इसकी लेंथ हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, 5.9। अभी मैं बता देता हूँ ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना। देखिए जब आपको तो मतलब फाउंडेशन आपने तो यहाँ तक ढाल ली पूरी, ठीक है ना। अब जो आपको चिनाई कार्य करनी है, वो लंबी दीवार तो यही है, लेकिन आपको अब इतना अंदर आपको चिनाई कार्य करना है, ठीक है ना। तो मैंने बाहर से जो छोड़ा है पूरी लंबाई में से,
वही हम क्या करेंगे, लंबाई घटा देते हैं इसमें से। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो मैंने कितना छोड़ा है, 0.15 इस तरफ से, और पॉइंट इस इधर से भी 0.15 छोड़ा, ठीक है ना। मैंने कितना दूर छोड़ दिया है, 0.30 मीटर, ठीक। अब मैंने पूरी लंबाई में से 0.30 मीटर घटा दिए, ठीक है ना। तो हमारे पास कितनी आई, 5.9। यदि मैं इसमें से घटा देता हूँ 0.3, तो मेरे पास यही तो आएगी 5.9 मीटर, ठीक है ना। और ये गणना कैसे होती है, ये आपको आती है, ठीक है ना। अब इतनी बात होगी, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसकी जो विड्थ है, विड्थ आप यहाँ से फाउंडेशन से देखेंगे, जो इसकी चौड़ाई कितनी है वह 0.6 है, ठीक है ना। तो विड्थ जो आप यहाँ रखेंगे 0.6 रख देंगे, ठीक। जो आपकी डेप्थ वह कितनी है आपकी इसकी, 0.2, ठीक। अब समझिए छोटी दीवार में क्या परिवर्तन होगा, छोटी दीवार में क्या परिवर्तन होने वाला है, यह आपको समझना है, ठीक। इसके बाद अब जो अगले चरण होते हैं ना, मतलब कि जो लंबी दीवार होती है ना, इसमें से जितनी दीवार, मतलब कि जितनी दूरी घटती है वह इसमें जुड़ती चली जाएगी, ठीक। समझ गए बात ना। जितनी जो आपकी ये चौड़ाई घटती है ना दोनों तरफ से, वह इसमें जुड़ती चली जाती है। समझ रहे मेरी बात ना, तो ठीक है। तो अब ये पूरी कितनी थी, 3.4, और इसमें से मैंने कितना कम किया, 0.3, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा 0.3, आ जाएगी 3.7 मीटर, ठीक, बढ़ जाएगी, ठीक ना। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसकी लेंथ क्या करूँगा, 3.7 मीटर। इतनी बातें कंफर्म हो गई आपको, ठीक। कैसे हुआ है, अब जो इसकी चौड़ाई है, यहाँ पे चौड़ाई तो एकदम कॉमन रहेगी, और यह भी आपका एकदम कॉमन रहेगा, ठीक है ना। अब क्या आती है, अब देखिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, मैंने इसको बताया 0.6 यहाँ से भी जाएगी, और जो इसकी ऊंचाई है वह कितनी है, 0.2 है, तो मैंने ऊंचाई कितनी रख दी, 0.2, ठीक है ना। अब इनकी मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। जो आपकी खसका एक, इस खसके में ईंट चिराई कितनी कार्य हुई है, इसकी मात्रा ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 लंबी दीवार के लिए है गुणे 5.9 इंटू 0.6 इंटू 0.2, इसकी जो मात्रा आई है वह कितनी आई है, 1.416 मीटर क्यूब। इसकी मात्रा यहाँ से आ गई, और जो इसकी मात्रा आई है छोटी दीवार में कितनी, प्रथम खसके में ईंट चिराई कार्य करनी है, उसकी मात्रा निकाल लेते हैं, 3.7 इंटू 0.6 इंटू 2.2, इसकी जो मात्रा आई है 0.88 मीटर क्यूब। ये आपकी जो ये वैल्यू, ये आप चेक करते चलेंगे, ठीक है ना। इनका आपस में गुणा करा के हम यहाँ पे मीटर क्यूब रख देंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई वो मतलब न लंबाई ना चौड़ाई, ये सिर्फ एक संख्या है, और यहाँ पे लंबाई की मात्रक मीटर में है, चौड़ाई की मात्रक मीटर में है, डेप्थ और हाइट की मात्रक मीटर में है, ठीक है ना। तो इसलिए मीटर क्यूब आई है यहाँ पे, ये बातें आपको कन्फर्म हो जानी चाहिए, ठीक है ना। आप गुणा करते चल लेंगे सही से, ठीक है ना। बाकी आप समझदार खुद ही हैं, ठीक है ना। तो जो आपकी यहाँ पे आई है नींव में चिनाई कार्य में जो खसका एक है, उसमें लंबी दीवार की जो चिनाई कार्य है वह 1.416 मीटर क्यूब, और जो छोटी दीवार है उसकी जो मात्रा आई है 0.888 मीटर क्यूब, इसकी मात्रा आ चुकी है, ठीक है। अब भी हम चिनाई कार्य करेंगे, लेकिन हमारे पास क्या बदलने वाला है, जो खसका एक था, ठीक है ना, ये जो आपका खसका एक था, यह खसका आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, खसका 2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे भी ये खसका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझिए खसके में बदलने वाला क्या क्या है, ठीक। इतनी बातें आपको कंफर्म हो गई, दिख रहा है सही से, दिख रहा है, खसका 2 हो जाएगी, ठीक है ना। मैं अब इस जो ये आपका ऊपर वाला है इसकी बातें करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं फिर से एक बार, ये लेंथ आपकी ये सब बदलेगी, ठीक है ना। मैं इनको हटा देता हूँ, इनकी मात्रा बदलने वाली है, और ये भी बदलेगा, और ये भी बदलेगा, ठीक है ना, ये भी बदलेगा। अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को फटाक से जाके लाइक करेंगे, ठीक है ना, और लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि वो भी आसानी से समझ सके, ठीक है ना। सब कुछ एकदम समान चल रहा है, ठीक है ना। अब क्या है, हम सब इस दीवार की बात करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से कितना कम हुआ है, ऊपर से 0.505 इस तरफ से, 0.05 इस तरफ से, एक कम हुआ है, ठीक है ना। और हमारी ये जो छोटी दीवार की लंबाई है ये थोड़ी सी और बढ़ गई, और ये थोड़ी सी और कम हो गई है, ठीक। तो कितनी है कम हुई है वो देख लेते हैं। पहले हमारे पास कितनी थी, 5.9 थी, ठीक। अब कितनी कम हुई है, यहाँ से हम सब
पहले हम सब यहाँ तक थे, अब हम सब यहाँ तक चिनाई करनी है, ठीक है ना। तो कितनी करनी है कम, 0.05 और 0.05 दोनों को ऐड करेंगे तो 0.1 आएगी, और मैं इसमें से 0.1 घटाऊँगा 0.1, तो हमारे पास कितनी आएगी 5.8। इतनी बातें आ गई कन्फर्म, ठीक ना। अब क्या है, आपकी इतनी बातें कन्फर्म हो गई हैं, ठीक है ना। अब तो चलिए, जो मेरी लेंथ आ गई वह कितनी हो गई यहाँ पे 5.8 लंबी दीवार के लिए। विड्थ कितनी है यहाँ से आपकी, ये 0.5, ठीक, 0.5 हो गई। अब क्या करेंगे हम, जो आपका अगला है, यहाँ पे मैंने कितनी कम की थी 0.3, ठीक है ना, तो इतनी थी। अब मैंने यहाँ से कर ली, ये आपकी इतनी हो गई 0.1 कम गई, ठीक है। अब चलिए इस पे आते हैं, फिर डेप्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है 0.3, ठीक। अब देखना आपकी जो छोटी है उसमें बढ़ोतरी कितनी हुई, ठीक है ना। पहले कितनी की हुई थी 0.3 की, तो इस बार पॉइंट की इसमें मैं ऐड कर देता हूँ 0.1, तो ये हमारे पास कितनी बढ़ के आ गई 3.8 मीटर, ठीक है ना। तो लेंथ कितनी बढ़ गई 3.8 हो गई, ठीक। और विड्थ कितनी है इसकी 0.5 ही रहेगी, और जो आपकी डेप्थ है वह 0.3 ही रहेगी, ठीक है ना। विड्थ 0.5, डेप्थ 0.3, ठीक है ना। अब इसकी जो मात्रा ज्ञात कर लेते हैं, इसकी मात्रा कितनी आई है, आप ये सब एक बार ज्ञात कर लीजिए, ठीक है ना। मैं कर लेता हूँ मात्रा ज्ञात, 2 × 5.8 × 5 × 0.3, 1.74 मीटर क्यूब। इसकी जो मात्रा है 1.74 मीटर क्यूब, ये आ गई मात्रा। और इसकी जो मात्रा आई है इस छोटी दीवार की, इसकी मात्रा याद कर लेते हैं, 2 × 3 × 3.8 × 0.5 × 0.3, इसकी जो मात्रा आई है 1.14 मीटर क्यूब। देखिएगा खसका नंबर 2, ठीक। खसका नंबर 2, बड़ी दीवार के लिए लंबाई कितनी है 5.8 मीटर, चौड़ाई कितनी है 0.5, हाइट कितनी है 0.3। छोटी दीवार के लिए नंबर कितने हैं 2, एक छोटी दीवार ये, दूसरी छोटी दीवार वो, और इसकी जो क्या है लंबाई कितनी है वह आपकी आई है कितनी 3.8, चौड़ाई कितनी है 0.5, और हाइट कितनी है 0.3। तो इसकी मात्रा ये गई, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया है, सभी खसका कार्य कर लिया है। अब हम करेंगे चिनाई कार्य, ठीक है ना। और चिनाई कार्य देखिए कैसे करते हैं, इस पे बातें करने वाले हैं हम सब, ठीक है ना। तो अब हम चिनाई कार्य किसकी करेंगे, दीवार की करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, कार्य हमारा बदल जाएगा, अब हम दीवार का कार्य करने वाले हैं, ठीक है ना। दीवार में चिनाई कार्य करेंगे, ठीक है ना। तो मैं इस कार्य को यहाँ पे सही कर लेता हूँ, ठीक है ना। और ये लेंथ एक बार फिर से साफ करूँगा मैं, और आप सब अपनी सारणी को नीचे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं समझिएगा, ये आपकी सारणी में सही से कर देता हूँ। और ये अब हम क्या करेंगे, दीवार कार्य करेंगे, ठीक है ना। दीवार में चिनाई कार्य कौन सा है, दीवार में चिनाई, ठीक। लंबी दीवार 2 है, छोटी दीवार 2 है, संख्या वही रहेगी, ठीक है ना। अब लेंथ देखिए कितना कम हो जाएगी, देखिए मैंने क्या किया यहाँ से, ये आपकी जो है यहाँ पे मेरे पास कितनी बढ़ रही थी देखना, ये 5 था और ये 0.3, 2 कम हुई, और एक इस तरफ से एक इस तरफ से, ठीक, एक इस तरफ से एक इस तरफ से। अब समझने वाली बात आपको क्या है, लेंथ हम कितनी रखेंगे, ठीक है ना। जो आपकी ये चल रही थी, ठीक है ना, मैंने इधर से भी कितनी कम कर दी 0.1, और इधर से भी 0.2 कम हो गई, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से ये पॉइंट आपकी 2 कम कर दूंगा, ठीक है ना। पॉइंट मतलब कि 5.8 में से मैं क्या करूँगा 0.2 कम कर दूंगा, तो कितनी आएगी 5.6, कन्फर्म। तो मेरे पास लेंथ कितनी आ गई 5.6, ठीक है। अब इसमें मैं इसी जो -2 इधर किया है, इधर मैं इसको कर दूंगा +0.2, तो मेरे पास कितनी आ गई, ये आपकी पूरी आ गई कितनी 4 मीटर, ठीक है ना। अब सवाल समझ में आई कैसे बदल रहा था, मेरे पास ये जो छोटी दीवार थी इसकी पूरी लंबाई मैंने प्राप्त कर ली है, ठीक है ना। कैसे, ये आप हर एक स्टेप में देख के समझ चुकेंगे।
और यही कंफर्मेशन है सवाल के सही होने का जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक, इतनी बातें कंफर्म हो गई। अब जो इसकी चौड़ाई कितनी है 0.3, दीवार का कार्य कर रहे हैं, लंबी दीवार है, चौड़ाई कितनी है 0.3, तो चौड़ाई इसकी कितनी है 0.3। हाइट कितनी है इसकी, डेप्थ और हाइट कितनी है 0.3 मीटर, मतलब 0.3 नहीं 3.5 मीटर इसकी हाइट है, 3.5 मीटर इसकी हाइट है। ठीक, अब छोटी दीवार, इसकी लेंथ मैंने कितनी ज्ञात कर ली, यहाँ से 4 मीटर आ गई, ये मैं रखूँगा यहाँ पे 4, कन्फर्म। चौड़ाई कितनी है 0.3, कन्फर्म। अगली बात आती है इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से हाइट कितनी है, ये 3.5। इतनी बातें कंफर्म होगी ना। अब हम क्या करेंगे, इनकी गणना कर लेंगे और मात्रा ज्ञात कर लेंगे, बस हमारा सवाल इतना ही करना था। ठीक है ना, तो इसको कर लेते हैं, हम इनकी मात्रा ज्ञात कर लेते हैं, जो 2 × 5.6 × 0.3 × 3.5, इसकी जो मात्रा आई है वह कितनी आई है 11.76 मीटर क्यूब। ठीक, इनकी जो मात्रा आई है 2 × 4 × 0.3 × 3.5, इसकी जो मात्रा आई है वह कितनी आई है आपकी 8.4 मीटर क्यूब। ठीक है ना, दीवार चिनाई कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, लंबी दीवार है, 2 दीवारें हैं, जिसकी लेंथ कितनी है 5.6 मीटर, चौड़ाई कितनी है दीवार की 0.3 मीटर, हाइट कितनी है दीवार की 3.5 मीटर। ठीक है ना, और इसकी जो मात्रा ये वह आपके पास कितनी आई है 11.76 मीटर क्यूब। ठीक है ना, अब मेरे पास जो दूसरी दीवार है, छोटी दीवार है, संख्या कितनी है 2 है, इसकी जो लेंथ है वह कितनी है 4 मीटर, जो चौड़ाई है 0.3 मीटर, और जो डेप्थ और हाइट है वह कितनी है 3.5 मीटर। इसकी जो मात्रा ये वह कितनी है 8.4 मीटर क्यूब, जो हमें चिनाई कार्य करनी है। ठीक ना, तो ये आपका सवाल जो है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, ये आपका जो चौथा है ये आपका है, संख्या क्रम संख्या बदलते जाएंगे। ठीक है ना, वो मैंने भूल गया था इसलिए नहीं याद है। ठीक है ना, बाकी आप इस तरीके से इन सवालों की गणना करेंगे। ठीक है ना, तो जो आपकी लंबी दीवार या छोटी दीवार विधि से था भवन का गणना कैसे करते हैं, आकलन कैसे करते हैं, तो तरीका ये था, ये तरीका आपके सवाल में पूछा जाता है। ठीक है ना, इस तरीके के सवाल को आप बार बार अभ्यास करेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ताकि ये सवाल आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि यह आपके पेपर में पूछा ही जाता है। ठीक है ना, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब जो इसका दूसरा भाग आएगा उसमें आएंगे लंबी दीवार विधि या छोटी दीवार विधि से भवन का आकलन, उसको हम अगले पार्ट में लेके आएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लोगों तक पहुंचाएं और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।